हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को MSY एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि किरण का जो वोकेबलरी का सेक्शन है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आज हम साइनोनिम्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं साइनोनिम के, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जितने भी उसमें साइनोनिम्स हैं सभी को हम लोग अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। ये 1999 से लेकर के अभी तक जितने भी फिलहाल 2022 के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी क्वेश्चंस जितने भी साइनोनिम्स के हैं कंप्लीट किया जाएगा। A to Z क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, ये लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आप लोग देख रहे होंगे। इसे पहले खुद सोचें वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहले चुने आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे, बनाने का पहले प्रयास किए होंगे खुद से। ऑब्नॉक्सियस के मतलब होता है घृणा करना, घृणा। इसमें डिसगस्टिंग जो होगा इसका बी ऑप्शन होगा, बी। ऑब्नॉक्सियस को याद करने का ट्रिक क्या है, जिस पे हम चर्चा करते हैं। ऑब यानी अब, और नॉक्सियस, नॉक्सी मने नक्सली, और अस मने हमें। यानी हमें अब नक्सलियों से तो घृणा सी होने लगी है। ये नक्सलियों का चित्र है। मैं कहते हैं अरे यार, अब तो हमें नक्सलियों से घृणा सी होने लगी है। यानी ऑब्नॉक्सियस, फट से माइंड में आएगा, क्लिक होगा कि ऑब्नॉक्सियस की बात हो रहा है। यानी ऑब्नॉक्सियस माने घृणा, घृणित चीज़, किसी से एकदम घृणा करना, नफरत करना, उसी का साइनोनिम है डिसगस्टिंग। अब हम ऑप्शन को भी लेकर के चलेंगे। तो हम पहला ऑप्शन को भी उठाते हैं, फिर सी को भी उठाएंगे, फिर डी को भी उठाएंगे। उसी तरह से डिसगस्टिंग है। डिसगस्टिंग का मतलब होता है घृणित करना। डिसगस्टिंग को याद करने का ट्रिक है कि डिसगस्ट यानी ये हमेशा ही डिश वाला टीवी देखते रहता है, जिसके कारण इसका माँ बाप भी जो है ना घृणा करने लगे हैं इससे। तो यही डिसगस्टिंग हो गया। इसका दूसरा मीनिंग होता है रिपेलेंट करना, रिपेलेंट। फिर है फ्लीट,
फिलित, फिलित के मतलब होता है गंदा, डर्टी, डर्टी। फिलित को याद करने का 5G की है फील, यानी फील से फिल्म, और थी यानी ये फिल्म बहुत गंदा थी, ये फिल्म बहुत गंदा थी जी, बहुत गंदा थी जी बोलते हैं ना, तो ये माइंड में क्लिक होगा कि ये फिल्म बहुत ही गंदा था जी, यानी इससे क्या हुआ, डर्टी यानी फिल्ती, फिलिती। अगला ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट, एरोगेंट माने होता है अभिमानी या घमंडी। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या घमंडी। तो एरोगेंट का एक और इंग्लिश होता है हॉटी, हॉटी। तो एरोगेंट को कैसे याद रखेंगे, इसका 5G किया है। जैसे कोई पार्टी उटी में जाते हैं हम लोग, तो कोई आता है ना, तो कहता है अरे हम नॉर्मल पानी नहीं पियेंगे, RO के पानी लाओ, नॉर्मल पानी घंटा नहीं पीने वाले हैं, बोलता है ना। तो हम लोग कहते हैं अरे बहुत घमंडी लगता है ये। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं अरे बड़ी ये घमंडी लगता है। तो इसी से रिलेट करके हम लोग इसको एरोगेंट याद रखेंगे, इस वर्ड को। एक दूसरा वर्ड है हॉटी। हॉटी को याद करने का बेस्ट तरीका है, जैसे हॉटी लड़की से, हॉटी लड़कियां क्या होती है, बहुत ही घमंडी होती है, वही वर्ड से रिलेट कर दो इसको। हॉटी लड़कियां तो बहुत अभिमानी होती है, यानी हॉटी, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये A to Z हर एक ऑप्शन को लेकर के चलेंगे हम लोग, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, और हर का 5G की होगा याद करने का। और इसको हम PDF के रूप में भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा वर्ड है कोवेनेंट। कोवेनेंट, इसे आप लोग एक बार ट्राई करके देखें, इसको पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी देखे होंगे वीडियो के पॉज करके इसको। कोवेनेंट के मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या बॉन्ड कहें हम। तो कोवेनेंट को याद करने का तरीका है कोव से कौ और अंट से आंटी। अरे आंटी जखनी चाहती है, जखनी इस कौ से तो गाय यानी गाय से दूध निकाल लेती है, लगता है आंटी और इस कौ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट कर ली है। तो इससे रिलेट करके इस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और इसमें अगला ऑप्शन है केस, सभी लोग जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो जानेंगे, कूपन है, सेटलमेंट है, ये सब तो बहुत ही इजी वर्ड है, तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम।
ये उसका चित्र है जो कोवेनेंट वर्ड था ना, उसी का, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था। ये आंटी जी हैं जो गांव से दूध निकाल रहे हैं। तीसरा वर्ड है डिफरेंस। सभी लोग इसे एक बार खुद से ट्राई करें। डिफरेंस। आशा करते हैं आप लोग इसे ट्राई किए होंगे डिफरेंस को। तो डिफरेंस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस मीन्स होता है रिगार्ड या रिस्पेक्ट, जिसे सम्मान बोला जाता है। यानी सी ऑप्शन होगा, थर्ड, डिफरेंस, रिस्पेक्ट। इसका 5G किए हम लोग देखते हैं। 5G ट्रिक्स जो याद करने का इसका तरीका है डिफरेंस को। यानी डी से दे फिर आर है ना, उसका मतलब फिर इनके। अरे जैसे कोई रिस्पेक्टेड आदमी होता है या फिर जैसे बॉस होता है तो ना बोलते हैं हम लोग, दे ना फिर इनके चरणों में झुक करके रिस्पेक्ट। वही हो गया डिफरेंस। डिफरेंस यानी रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट देना। फिर सिंपैथी जानते हैं आप लोग सभी लोग, इनडिफरेंस सभी लोग जानते हैं ये वर्ड। फिर ये सिंपैथी तो जान ही रहे हैं। एक नया वर्ड है इसमें, फ्लैटरी। फ्लैटरी इसका अर्थ होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना, किसी का चापलूसी करना। जैसे होता है किसी की मतलब अधिक प्रशंसा करना, ओकर बारे में फ्लैट। इसका 5G की है। अरे होने से आते वक्त जैसे कोई लॉज में रहता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई एक लॉज में ऊपर छत पर बात कर रहा है और नीचे आते समय एक मतलब कोई मिल जाता है तो कहता है ना कि अरे फ्लैट पर तो तेरी ही बातें हो रही थी। यानी चापलूसी करना आकर के। वही हुआ, फ्लैट पर तो तेरी ही बातें चल रही थी। वही होगा फ्लैटरी। एडुलेशन, एडुलेशन इसमें एडुलेशन भी होता है। अगला वर्ड है एब्रोगेट। चौथा एब्रोगेट। एब्रोगेट सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को देखें। आशा करते हैं हम कि आप लोग देखे होंगे इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को देखे होंगे आप लोग, सॉरी। तो हम आगे चलते हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट के मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करना कोई चीज़। जैसे कोई ऑफिशियली होता है ना, जैसे कोई वैकेंसी आ गया या कुछ आता है तो उसको निरस्त कर देता है किसी कारण से, तो ही निरस्त करना होता है एब्रोगेट के मतलब। इसका साइनोनिम्स होता है एबोलिश होता है, रिपेल होता है, एनुअल होता है, कैंसिल होता है,
तो इसमें एब्रोगेट के मतलब इस ऑप्शन में रिपेल होगा। फर्स्ट, इसको याद करने का 5G तरीका। अब से अब रखो रो, और उसे रो, आई गेट, GAT से गेट, यानी अरे अब तो वह गेट पर रो रहा था क्योंकि उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अरे वो तो वह रो रहा था क्योंकि उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, वह गेट पर रो रहा था। इस तरीक़ा से एब्रोगेट के याद रखेंगे। दूसरा वर्ड है इसी में इसका रिफेल, कैंसिलेशन, रद्द करना। इसको कैसे याद रखेंगे हम? अरे फॉर्म या उसका नौकरी निरस्त कर दिया है तो उसने कोर्ट में रीअपील किया है, या ये कह लीजिए कि उसने कोर्ट के डिसीजन को या उसका कोर्ट जो याचिका रद्द कर दिया है उसको रीअपील यानी दोबारा से चुनौती दिया है। तो यही रीअपील यानी कैंसिलेशन, इसको याद करने का तरीका हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग। इस पांचवा क्वेश्चंस को आप लोग देखें। इंट्रैपिड है, इंट्रैपिड, इंट्रैपिड, इंट्रैपिड के मतलब क्या होता है? पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद देखें, इसको समझें, इस वर्ड को एक बार अपने से प्रयास करें बनाने का। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड का मतलब क्या होगा? आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और इसको देखे होंगे। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड के मतलब होता है फियरलेस, 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 इंट्रैपिड के मतलब यानी निडर, साहसी बोल सकते हैं, साहसी, साहसी व्यक्ति को बोलते हैं। इसको इंट्रैपिड को याद करने का बेस्ट तरीका, इन के मतलब नोट। ऐसे भी जो वर्ड होता है, वर्ड के बताते हैं, जैसे इन लग जाता है तो इसका कोई भी वर्ड में अर्थ नोट निकलता है, समझे कि नहीं? तो इंट्रैपिड यानी इन के मतलब नोट याद रखें, यहाँ पर रिलेट करें। और ट्रैप से ट्रैप यानी जाल, ट्रैप का मतलब जाल होता है। तो जो जाल में नहीं फंसता है, यानी जाल में कौन नहीं फंसता है? सिंह, सिंह जो होता है, लायन, जाल में फंसता है नहीं ना, तो क्या होता है? बहुत ही साहसी होता है सिंह, कभी भी शिकार के जाल में नहीं फंसता है।
क्योंकि वो खुद शिकारी होता है, इसीलिए वह बहुत ही साहसी होता है। तो इसको हम इंटर रिलेट करना सीख रहे हैं। पहले हम इंटर रिलेट कर रहे हैं इंट्रेपिड को। इन मैंने नोट और ट्रैप से ट्रैप यानी जाल, इंट्रेपिड यानी फियरलेस। इसमें डिटरमाइंड तो जान ही रहे हैं। एक वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव के ऊपर हम चर्चा करते हैं। टॉकेटिव, देखिए टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। नहीं, वो कोई व्यक्ति वचर वचर करते रहता है, उसी को बोलते हैं टॉकेटिव, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति। इसको इंटर रिलेट करिए टॉक यानी बात। जो टीवी देखता है, जो हमेशा न्यूज़ टीवी वगैरह देखते रहता है ना, जो बहुत ही बात के बतंगड़ हो जाता है। कहीं पर भी 5 गो आदमी बीच में बैठा रहेगा तो बतंगड़ करता है, इसीलिए उसको वहीं से रिलेट करो। टीवी, जब टीवी देखता है ना, बहुत ही टॉकेटिव हो जाता है, यानी बहुत ही बतंगड़ हो जाता है। तो टॉकेटिव हो गया। टॉकेटिव माने बात के बतंगड़ यानी ज़्यादा बोलने वाला। इसी का एक इंग्लिश वर्ड है गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस। तो आप लोग याद रखेंगे गैरुलस, टॉकेटिव। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग 1999 से लेकर चल रहे हैं। 1999 से लेकर के 2022 तक हम, जैसा कि शुरुआत में ही बता चुके हैं, 2022 तक के हम लोग क्लियर करेंगे। तो इंट्रेपिड हो गया। अब छठा देखिए, छठा क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा, ग्रैंडुअर। छठा क्वेश्चन है ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर का मतलब होता है मैग्निफिसेंस। ये इसका पहला ऑप्शन होगा, छठा का पहला ऑप्शन होगा मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस। ग्रैंडुअर को याद करने का सही तरीका ग्रांड मस्ती मूवी से याद रखें। ग्रांड मस्ती मूवी बहुत ही शानदार था, यानी ग्रैंडुअर, ग्रांड मस्ती मूवी, वहीं से इसको रिलेट करके याद रखें। ग्रैंडुअर यानी मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस को 5G के द्वारा कैसे याद करेंगे? अरे उसने तो मगनी बहुत ही शानदार कराई। मगनी जो होता है, रिंग सेरेमनी को बोलते हैं हम लोग, उसी से इसको रिलेट करके याद रखें। अरे उसने मगनी तो बहुत शानदार कराई, कहते हैं ना हम लोग। तो वहीं से हम लोग इसको याद रखेंगे, ग्रैंडुअर को मैग्निफिसेंस।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इंसेप्शन। इंसेप्शन को हम लोग कैसे याद रखेंगे? इंसेप्शन, साउंड ऑफ रिसेप्शन, साउंड ऑफ रिसेप्शन यानी बिगनिंग। जैसे कोई भी रिसेप्शन में जाते हैं, अरे पहले साउंड से ही शुरुआत में होता है जी, वही बिगनिंग। इंसेप्शन, साउंड ऑफ रिसेप्शन, साउंड ऑफ रिसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या हुआ? बिगनिंग यानी शुरुआत। इसमें और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। ओरिजिन, इनिशियल, बिगिनिंग, इनिशिएटिव, सब तो बहुत ही इजी वर्ड है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी जानते होंगे। ये एक वर्ड बता देते हैं, अवे। अवे, इस वर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं? अवे ये एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं ना किसी बच्चे या किसी अपने से छोटे व्यक्ति को, अबे कहाँ जा रहा नहीं है, यानी अवे जो वर्ड है ना, मानो तो ये इंग्लिश वर्ड है, डर होता है। इसका अर्थ होता है डर या भय, जिसे बोलते हैं हम भय। इस वर्ड को हमको याद नहीं रहा था पहले से बताने का। ये तो बहुत ही मानिए तो इजी वर्ड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अबे यानी भय। आठवां नंबर क्वेश्चन को देखें। देख रहे हैं आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन को देखें आप लोग। क्लोजल, क्लोजल सॉरी क्लोजल है, क्लोजल है 8 नंबर वर्ड। इसको देखें, 4 ऑप्शन है, फेमस, विगोरस, इनर्जेटिक, इनॉर्मस। तो क्लोजल का मतलब होता है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बड़ा। इसको याद करने का तरीका, कोलो, कोलो को कोको कोला बोलो। कोको कोला तो हर साल अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रहा है, यानी विशाल बनाते चला जा रहा है। इस बात से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, क्लोजल को इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल। और भी इसमें वर्ड हैं, इसको याद रख कर लीजिएगा। फिर हम इनॉर्मस को याद करने का तरीका बताते हैं। ई से ई और नॉर्मन, एक नॉर्मन बौर लोग जो थे, नॉर्मन बौर लोग, ये बहुत ही मतलब किसान के क्षेत्र में बहुत ही
अच्छे व्यक्ति थे, मतलब वो विशाल एग्रीकल्चरल थे, क्रांतिकारी थे। तो हम लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हमें नॉर्मन बोरलॉग बहुत ही बड़ा चीज़ दिए खेती के क्षेत्र में। भिगोरस, भिगोरस को कैसे याद रखेंगे? अरे बादाम को भिगो करके उसका रस पिया कर भाई, बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ही फुर्तीला महसूस करेगा। भिगोरस, देख रहे हैं, भिगोरस मतलब एनर्जेटिक होता है। भिगो, अरे यार बादाम को भिगो करके उसका रस पिया कर, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेगा। अगला वर्ड है 9th, पैराडॉक्स। इसका अर्थ होता है पजल। पैराडॉक्स का पजल होता है, जिसे को हम कॉन्ट्रडिक्शन भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभास। पजल होता क्या है? पजल का अर्थ होता है उलझना वाला, एकदम विरोधाभास नियम। विरोधाभास, जैसे मोदी जी पराये देशों को गले मिल रहे हैं, तो ना विपक्षी पार्टी एकदम विरोधाभास करता है कि अरे यार वो तो पराये देशों को भी गले मिल रहे हैं यार, टच बना ले रहे हैं। वही है 5G की पैराडॉक्स, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोलाइफरेट है। प्रोलाइफरेट, प्रोलाइफरेट इसका मतलब क्या होगा? प्रोलाइफरेट, प्रोलाइफरेट 4 ऑप्शन है। प्रोलाइफरेट का मतलब होता है रिप्रोड्यूस, बड़ी तादाद में किसी चीज़ को उत्पन्न करना या बढ़ाना, प्रोलाइफरेट कहलाता है। जैसे प्रोलाइफरेट को याद करने का तरीका हम यहाँ देखते हैं 5G की के द्वारा। प्रो मने प्रोडक्शन, लाइफ मने जिंदगी, रेट, अरे यार भारत में तो लाइफ रेट बहुत ही अधिक है यार, जन्म दर बहुत ही अधिक है, रिप्रोड्यूस हो रहा है बहुत। वही है रैपिडली, रैपिडली बढ़ना किसी चीज़ को। भारत की जनसंख्या क्या है? बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत तादाद में बढ़ रहा है।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर।